शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद यही कह रहा है कि 16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रिज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो, वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो, अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हों चाहे देवता हों, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से करें। खूब करो। मृत्युलोक, और मृत्युलोक के ठीक ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ठीक ऊपर फिर आगे जाकर देवलोक, फिर देवलोक से और ऊपर जाकर स्वर्गलोक। ऐसे क्रम हमारे यहाँ बने हुए हैं कि मृत्युलोक से ठीक ऊपर की ओर पितृलोक है। स्वयं अंतरिषि ने राजा निमि को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का श्री बालाजी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चली, श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, इसमें एक स्मरण करिएगा। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया, पिंड, तर्पण, ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते हैं और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें, या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे
अधिक फल। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है। जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है। उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो, या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने दिल से सुनी है, ये पत्र भी हमने इतने सारे तो पढ़े नहीं हैं, पर थोड़े जो इधर पढ़े हैं देखिए, इसमें लिखा है गुरुजी, मेरा नाम सुदेश कंवर है। मैं गांव गोगामेणी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हूँ।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं गुरुदेव? मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। बाबा की कृपा, आपने कहा था गुरुदेव कि लॉकडाउन में आपने एक बात कही कथा में, मैंने डॉक्टर को 18 साल में खूब दिखाया। 12 साल की एक बेटी मेरी पहले की थी, उसके बाद में मेरे यहाँ कोई 12 साल के बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब संतान का सुख नहीं है। घर में पुत्र हो ये भाव मन में लिया गुरुदेव। और एक बार आपकी कथा थोड़ी सी सुनी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, लेकिन हमें लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने दिया और हम वो सफेद आंकड़े की जड़ नहीं ले पाए। तो हमने जिस फोन पर आपकी कथा सुन रहे थे उसी को आदर्श मानकर 10 फरवरी 2021 को बाबा की कृपा से हमने जिस फोन पर आदर्श मानकर यही विचार करा कि बाबा अगर आप सच्चे हो और शिव महापुराण की कथा यदि हमने श्रवण करी है तो हमारी गोद भर देना बाबा। और बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ले आओ, जल्दी लाओ। बारह साल के बाद बाबा ने मेरे जीवन में खुशियां दी है गुरुदेव। मैं धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूं कि बाबा ने मेरी झोली भर दी है। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। जोरदार ताली बजाइए शिव शंकर के प्रसाद के लिए। और उन्होंने इस बेटे का नाम क्या रखा? शिव, शिवम रखा है। जोरदार ताली बजाएं इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा बाबा जब भी देता है बड़े आनंद में देता है। शंभु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। शंभु शंभु। पवन कुमार, सुनीता जी जाजू, नागौर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे आप ही। श्री शिवाय नमस्ते। आपने जो बिलपत्र पर शहद का उपाय बताया था गुरुदेव, उस उपाय को करने से मेरे दोनों बच्चे आए हुए, दोनों आए साथ में, दोनों बच्चे सीए फाइनल में पास हो गए हैं। बाबा की कृपा, बाबा को प्रणाम करने आए हैं। माइक पहुंचाइए, माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। ले ली बाबू, लेकर मत जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। हाँ देव, जल्दी बढ़ाओ। हाँ बढ़ाते जाओ। हाँ दीदी बढ़ाइए। शंभू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। पीछे वो सीए वाले बच्चों को पहुंचाओ। हाँ देते जाओ, आगे बढ़ाओ। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी सभी लोग बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, धन्यवाद दोनों को, कि आप दोनों बहन भाई बड़े आनंद के साथ में, दोनों को बहुत बहुत साधु था, बड़े बड़े आनंद के साथ में कि आप सीए बने। कौन सा वाला उपाय करा था आपने? सर बीलपत्री पे वो जो शहद लगाकर और भोलेनाथ के ऊपर चिपकाने का वो उपाय किया था। हर एग्जाम से पहले चिपका कर जाते थे और प्रत्येक एग्जाम में पास हुए, दोनों पास। बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। और गुरुजी जी, ऑफिस का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल के अंदर। जी बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। बेटी आप भी ठीक हैं? बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आपको। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ लो, तुरंत बोल दो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना को। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो, नहीं 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 सुनना, बिल्कुल अपन तो चल दो, बस हो गया। हो राम जी हो, चलो। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल
परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सबसे ज्यादा नतमस्तकता इस व्यासपीठ से परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों को करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में भले दुनिया के लोगों ने उनको कह दिया हो, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया हो, कई लोगों ने शब्द पर शब्द भी कहे हो, कई लोगों ने राजनीति के भाव में भी कहा हो, पर यह व्यासपीठ उनको इसलिए बहुत 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 श्रद्धांजलि और नमनता करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के जितने मंदिरों में अन्य देव की मूर्तियां लोग स्थापित करने लगे थे और हमारे सनातन धर्म के देवताओं को पूछना बंद कर दिया था और ना जाने किस किस को मंदिर में लाकर बिठा दिया था, उसका फुल जोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म में भले दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर उन्होंने उस मूर्त को हटाकर अपने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। इसलिए यह व्यासपीठ नतमस्तक है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में उनकी श्रद्धांजलि को मैं नमन करता हूं, उनके भाव को नमन। प्राण चले गए, देवलोक गमन हो गए, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे कि ये मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता छोड़कर तुम ये देवता उनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कौन ने कहा तुमको? नतमस्तक है ये व्यासपीठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन चरण। अपनी बात पर अड़ी रहे, डटे रहे महाराज। यहां चरित्र कर रहा है, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो यह श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा, हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा।
आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का। करोड़ों, और आप भी जितने बैठे हो ना सब इंतजार में थे, क्यों कब चलेगी, एक गाड़ी कर लें क्या, चलें क्या, पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो, तुम शायद नहीं यहाँ पहुँचे हो। सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई और कथा श्रवण कर कर देवराज एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया, भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था, भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते हैं, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए, बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी है, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो, मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया। अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया। अब की बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, अब की बार यम के दूत उनको लेने के लिए। बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़ा भयंकर दिख रहा है, बड़े भयंकर। अब देखिए कहां देवता आए थे और कहां ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का,
बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए। सुनीता गोस्वामी, मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव, बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जा। गुरुदेव, उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव, इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा में बाबा से निवेदन करने आई। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया तरी में दर्शन आपो। आप हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, आप दिल से बाबा से कहो तो। महाराज, देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा। आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा। ये निश्चित है, खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। ये निश्चित था। खेत में एक बीज डाल दिया आपने, एक बीज बो दिया आपने, और खेत में अगर एक बीज बो दिया है, डाल दिया है, अब अपने अपने गांव से जब आए होगे तो जंगल देखा होगा, रास्ते में पड़ा होगा, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, जिससे भी आए। कितना जंगल है। अभी जंगल में कोई पौधा लगा है, कोई बीज गिरा होगा, लगा होगा, वहां पानी देने कौन गया हो? ना तो वहां कोई खाद देने गया, ना वहां कोई पानी देने गया, और ना वहां पर कोई उस पौधे को संभालने के लिए गया, तो भी वो पौधा लगा कि नहीं लगा। उसी तरह एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो उसका पौधा बड़ा जरूर होता है और उसका फल हमारे पूरे परिवार को मिलता जरूर है। ये निश्चित वो मिलेगा जरूर।
प्राप्त जरूर होगा। पितृपक्ष में कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा, और वो जरूर प्राप्त होगा, मिलेगा जरूर, वो निश्चित है। देवराज की माता जी ने 1 लोटा जल भगवान को समर्पित किया है, और देवराज की माता ने जब 1 लोटा जल जो समर्पित करा था, आज बेटे के जब प्राण छूटे, शंकर भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, एक क्षण की कथा का स्मरण हुआ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट रहा है। शास्त्र कहता है आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है। अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं, तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है, तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है, ये निश्चित है। निश्चितता। हम कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है, तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं, और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है, तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहाँ कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन।
आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो, तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो आकड़ मैं काय को करूं, तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली। थक गए, तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पेशी पे पेशी चली, एक अदालत से काम छूटा, दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पेशी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो केस, चलने दो केस, चलने दो केस, चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है, तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी, जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते। चलिए देखिए, छोटा सा रबड़ देखा है, रबड़ छोटा सा, नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो। और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीख, थोड़ा सा नर्म बनना सीख। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो?
लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है। पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवान कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को, इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में यीशु महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है? अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है केट। जितना है वो एक ही सेठ। कौन? सांवरिया। बाकी के सब सेठ मरा, पैसे वाला मरा, धनपति मरा, करोड़पति मरा, बहुत अंबारपति मरा तो उसकी शोक सभा हो रही है, क्योंकि वो जिंदगी भर शौक पूरा नहीं कर पाया। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन, एक दुकान से काम नहीं हुआ दूसरी दुकान में गया, दूसरी दुकान से काम नहीं हुआ तीसरा, एक हैंडसेट हाथ में था, गड़बड़ हुआ जल्दी से बदल लिया। शौक पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए इनकी शोक सभा होगी। पर गरीब का कोई शौक नहीं। एक जोड़ कपड़े में माँ बेटा था
खेत में से निकल कर आया, श्री बालाजी सरकार का दर्शन करा, दर्शन करके कथा सुनी, वो कथा सुन के अपने घर आराम से चले गया। कोई मतलब नहीं उसको, काम क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, आनंद में अपनी जिंदगी खुश होकर जी रहा है, और उसको उसके कोई शौक है ही नहीं। कोई शौक नहीं, इसलिए इनकी शौक सभा भी नहीं। तुम खुद देखो, किसी किसी दुकान पे जो नौकर काम करता है निपट गया तो उसकी शोक सभा होती है, और सेठ जी मारे तो शोक सभा। इनके शौक कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए इनकी शोक सभा होना जरूरी है। कभी जिंदगी में पूरे नहीं हुए। इन्हें एक प्रॉपर्टी खरीदी, मन नहीं भराया, दूसरी से मन नहीं भराया, तीसरी से मन नहीं भराया, चौथी, और जोड़ 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 आखिरी में सब यहीं छोड़, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला और 2 अगरबत्ती और गुलाब की माला, थोड़े दिन तक 12-15 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज नहीं कहते, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल 13 दिन तक ताजे फूल की माला, 2 अगरबत्ती, 1 दिया, और पूरा घर का लोग आएगा, आंख से आंसू बहाएगा, और 13वें दिन नुक्ती और बूंदी का रायता और मंगोड़ा, गुलाब जामुन, दही बड़ा और इमरती सब चकाचक खाएंगे। तू मर गया, उसके बाद भी लोग कहेंगे थोड़ी तरी वाली सब्जी दो, थोड़ी तरी वाली दो, थोड़ा रायता खट्टा हो गया, इसमें शक्कर मिला ही दो रे बाबा, थोड़ा सा खट्टा हो गया। अब बताओ, वो मरी गया, चले गया, 16 श्राद्ध में फोटो को नीचे रखेंगे, और फोटो को नीचे रखकर और कंडा जला के घी और शक्कर गुड़ छोड़ेंगे। और बेचारे को दमे की बीमारी थी, बेचारा दमा में मर गया, और ने कंडे की ओर धुनी दे दी, लाए और पड़ेगा, दर आ रही, और घी और पूड़ी और खीर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे, और तुम ऐसी स्माइल देती रहोगी, वो पूड़ी चिपकी रहेगी, खत्म जिंदगी समा। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा अलमारी में। इसलिए सुराना जी ने कथा रखी है, अपनी अलमारी के अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के लिया और बालाजी सरकार में आकर पहनो। बाबा भी ठाट में और तुम भी ठाट में, अलमस्त होकर रहो। कई बहुएं बड़ी रोती रहती दिन भर, आंख में आंसू डाल। सास हमेशा कहती थी, अच्छा पहनो, खूब रखा है, पहनो। क्या करोगे? एक पति पत्नी घूमने के लिए विदेश का है, पत्नी को वहां पर एक सेट पसंद आ गया, हाफ सेट बड़ा सुंदर। पत्नी ने कहा ले लो ले लो, 7 लाख का है, ले ले। पत्नी ने ले लिया। एलईडी चालू करो, एलईडी ले लो। अब 7 लाख कहाँ ले 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 ले, और पत्नी ने वो सेट ले लिया। और लेने के बाद पति ने कहा पहन ले, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अच्छा जरा मौका आन दो फिर पहनूंगी। और मौके का इंतजार करती रही, फिर कब पहनेगी, अब जन्मदिन आ गया, आज तो पहन ले, नहीं अभी नहीं, मेरे देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और पहनते पहनते ही मालूम एक दिन छाती में दर्द हुआ, अर्थी पे बांध दिया। पति रोता रोता अंदर गया, सेट निकाल के लाया, इसको पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड दोस्त कहने लगे, भाभी तो मर गई, अब क्यों पिना रहा है? मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आन दो मौका आन दो मौका आन दो। इसका तो मौका नहीं आया और भगवान ने लगा दिया चौका। ले बड़ा जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर,
जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हो ये सालासर बालाजी के धाम में, तुम मौके का इंतजार मत करना रीजी, बिल्कुल। अपन तो एक से बढ़कर एक पेड़ लो, जो अलमारी में धरा सब निकालो, सब पेड़ो। कोई कहती नहीं कि नहीं साड़ी, कोई शादी ब्याह में पहनना, शादी ब्याह से पहले निपट गई तो फिर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मन कितना दुखेगा। और यमराज से कहूंगी मैं, यमराज प्लीज मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, वंस मोर, एक बार फिर छोड़। यमराज के चल वापिस, कौन देगा? अरे भाई जीवन मिला, उसका सदुपयोग करिए, तो जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वो भी गलत वृत्ति में पड़ गया था, मुक्ति नहीं हुई उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, इसकी गति नहीं होती, इसकी मुक्ति नहीं है, इसका मोक्ष नहीं है। अगर किसी स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, किसी नारी के कहने पर, किसी स्त्री के कहने पर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। पानी में डूब कर मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। अधोगति में मरा हुआ, गर्भ में कोई 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या गर्भ से निकलकर कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई युवान अवस्था में एक्सीडेंट में या कोई गलत कार्य में मर गया, इनकी गति नहीं होती महाराज। पिंड भी नहीं मिलता, चाहे गया जी में जाकर दे दो, चाहे ब्रह्म कपाली में जाकर दे दो, इनको पिंड नहीं मिलता, इनको तर्पण नहीं मिलता, इनके तिलांजलि नहीं होती। अगर ब्राह्मण भोजन भी करे तो इनके खाते में नहीं जाता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। कहां मुक्ति? क्या करना है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, इनकी एक ही मुक्ति है, शिव महापुराण की कथा। कुछ देव मत देव, एलईडी चालू करवाइए, एलईडी। कुछ देव मत देव, कुछ देव ना देव, कोई पर निवेदन है, अगर जिसने जिंदगी में एक बार हृदय से, चित्त से, मन से शिव महापुराण की कथा सुन ली, ध्यान देना जरा, श्राद्ध चल रहा है ना, श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुण पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितृ नहीं तरते, ध्यान देना। जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को ये ना लगे कि हम हमारे ससुर के, दादा ससुर के निमित्त से जी मारे, नहीं। बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है?
तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद से। और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा दे के हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा, उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जिसको ससुराल में, अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कर रही है। बिंदु की मुक्ति कैसे हो, कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुनी तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा, पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी है और चंचल। महाराज पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई, भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पुंजिका स्थला को लगा, बताओ अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पुंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने एक छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता। हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा यदि चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज शिव कथा कहती है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए,
मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाँ, कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? हमें दिख नहीं रहा है, कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूं। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पांव से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पांव से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूं। मैं अपने पांव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने वाला हूं। मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं। जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यं। चलने की खुशी क्या होती है, इस बच्चे से पूछिए जो जीवन का इतना आनंद पाया है। 12 साल से जो पलंग पर पड़ा था और चला है बाबा की कृपा से, उसके चलने की प्रसन्नता, उसका आनंद है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आपको। देखकर बड़ी प्रसन्नता है। देखिए, शिव जी के पास में, यहाँ पर हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है। 11वें रुद्र बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में ये कथा लिखी होगी तो श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उधार। बहुत आप दिल से उसका भजन करो, पुकारो आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा जरूर। हम कुछ नहीं दे सकते आप, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना, हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देगा वो। चित्तवृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्ठू जी से कहते थे हमेशा
कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। बिट्टू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए कभी योग बनेगा, और आज स्वराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। स्वराणा जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराणा जी आधा टेंशन है उसके। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए रोड पर, आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करो ना। और सब पीछे से हवाएं लगा रहे हैं, देख रहे हैं। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पुंजिका स्थला एक गलती कर गई। पुंजिका स्थला सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर दी। पुंजिका स्थला ने पहचान नहीं पाई। उसने तो सोचा बंदर है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था, और पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका, और जब पुंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या, तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई, और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया, तो सुन ए पुंजिका स्थला, सुन ले। तू, तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा, पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा, क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। पुंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा, श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा रहे, स्वयं राम की सेवा। पुंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई, देवराज इंद्र की सभा में पहुंची, रो रही है।
अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंजिका स्थला की आंख में आंसू भरा हुआ। पुंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख के आंसू पर था। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, जो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, इसकी श्रेष्ठता। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? ए पुंजिका, इधर आओ। पुंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म लेगा जो संसार का कल्याण करेगा। एक काम करना पुंजिका स्थला, क्या मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, तो मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना ना करी हो। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए बैठा है। और आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल। दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। महाराज, यहाँ लिखा एक पत्र में, एक कोई ने लेटर भेजा था। इस पत्र में एक बहन ने लिखा है, कल वो जो जज साहब के साथ में आई थी, उनकी माता जी थी, कौन थे? हाँ, जज साहब की। तो उनकी माता जी ने सुधा पाठक पत्नी श्री सीताराम जी, 23 विष्णुपुरी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से ये पत्र। इन्होंने इस पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि पहले मैं मुरादाबाद में, मेरे घर के पास झारखंड में शिवजी का मंदिर था। 68 वर्षीय है, सेवानिवृत्त शिक्षक, यूपीएस सरकारी स्कूल। शिव कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटे, सब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं पूर्ण तरह से फ्री हूँ गुरुदेव। मैं भी सर्विस में थी, बाबा की कृपा से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ गुरुदेव। पूर्व के समय में स्त्रियों को शंकर भगवान के शिवलिंग छूने नहीं देते थे। तब मैं घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी। और उसका फल क्या है कि मेरे बेटे, मेरे परिवार के सदस्य कभी दुखी नहीं रहा, सब सरकारी नौकरी में रहे, किसी को कष्ट नहीं आया। पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्र है। उसको अब एक एक उपाय उन्होंने बताया कि कौन सी तारीख को क्या क्या मिला मुझे, कौन से दिन, कौन सी घटना, घटनाक्रम भी लिखा है। 2 नंबर की घटना, 3 नंबर की घटना, 3 नंबर, 4 नंबर की घटना।
1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 ऐसी घटनाओं का क्रम लिखा कि मेरे जीवन में शंकर ने क्या नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा को सुनने पर क्या नहीं मिला मुझे, अब क्या प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिल से कहा। हम कहते हैं कि लोग भले नहीं जानते, पर आज अगर लोगों को जानना प्रारंभ हुआ कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या लाभ है, एक बेलपत्री या एक चावल का दाना या एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाने का क्या लाभ है। एक बेलपत्र, अगर शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर और गड़बड़ हो रही है, मेरा निवेदन है एक बार शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना तो चालू करो, केवल हफ्ते में 2 बार। और अगर खाते नहीं बने, मुंह में किसी किसी के छाले पड़ जाते हैं, तौरा लगने लगता है, जीवान तौरी लगती है, स्वाद नहीं आता, तो उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से निकल जाए, उसका लाभ तो देखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे रहकर कार्य तो करो। वो बेटा बेटी ने सीए का एग्जाम दिया, हर एग्जाम में शंकर भगवान को बेलपत्र लगाई, शहद लगाकर। दुनिया भले विरोध करे कि शहद लगाने से ऐसा होता है, शंकर जी को चढ़ाने से ऐसा होता है, दुनिया विरोध करती रहेगी। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। शिव महापुराण का एक उपाय भी आप कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, तो जैसे मेरे ये बेटा बेटी सीए में पास होते हैं फाइनल में, और वो बेटा अगर चलकर आ सकता है तो मेरा विश्वास है कि शंकर आपकी भी मुराद पूर्ण कर सकता है। दिल से करें, हृदय से। दिखावा नहीं करना है हमें। पत्र बहुत है, पढ़ेंगे समय के अनुसार, पर अपने मन से आप भगवान की प्रार्थना करिए, हृदय चित्त से, दिल से करिए। महाराज पुंज का स्थला से कहा तुम जाओ और मृत्यु लोक में जाकर एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन करो। पुंज का स्थला गई, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। आराधना करते 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 समय बीता और पुंज का स्थला की दृष्टि एक राजा पर पड़ गई जो शेर से युद्ध लड़ रहा था। शेर से युद्ध लड़ रहा है। 3 बार शेर ने आक्रमण करा और उस राजा ने उस शेर को मार गिराया। पुंज का स्थला की दृष्टि उस राजा पर पड़ी, बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बस श्राप था, प्रेम से देखेगी और मुख बंदर का हो जाएगा। पुंज का स्थला का शरीर तो अच्छा रहा पर चेहरा बंदर का हो गया। रो पड़ी अपने चेहरे को देखकर, मैं बांदरी बन गई, मेरे बंदर बन गई। रो रही है, बिलख रही है, आंख से आंसू बह रहा है। थोड़ी देर बाद जिस राजा ने शेर को मारा था वो दौड़ता दौड़ता इसकी आवाज सुनकर, चीखने की आवाज सुनकर इसके पास में आया। तो पुंज का स्थला ने क्या देखा कि इस राजा का चेहरा तो बंदर की तरह। पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम केसरी है, मैं यहां का सुमेरु का राजा हूं। ओ हो वाह, क्यों रो रही हो तुम? मेरे को श्राप लगा था कि मैं अगर किसी को प्रेम बस देख लूंगी तो मेरा बंदर का चेहरा हो जाएगा, अब मेरा विवाह कैसे होगा? केसरी ने कहा चिंता मत करो, मेरे को वर मिला हुआ है, मैं कभी मनुष्य का रूप रख सकता हूं, कभी बानर का रूप रख सकता हूं, ये मुझे वर मिला हुआ।
मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मेरा चेहरा बंदर का हो गया तो भी आप मुझसे विवाह करेंगे? कोई बात नहीं, आप बांदर का चेहरा रखने के बाद भी आप सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। केसरी और महाराजा केसरी के साथ में पूजिक स्थला जो सुंदर कन्या के रूप में थी, बांदरी का जिसका मुख हो गया था, उसका मंगल विवाह हो रहा है। कन्यादान कौन करेगा मेरे लिए? मुझे कन्यादान कौन करेगा? मातंग बाबा के पास में सूचना गई तो मातंग ऋषि ने गौतम बाबा से कहा। गौतम बाबा ने अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ बैठकर माता अंजना का कन्यादान किया है। महाराज नाम बदल दिया। गौतम बाबा ने कहा इसका नाम पुंज का स्थला नहीं, मेरी बेटी अंजना कहलाई। कन्यादान किया, विवाह हो गया। कई वर्ष निकल गए, कई साल निकल गए, पर अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं, कोई औलाद, कोई संतान। आज आंखों में से जल बह रहा था तो अंजना ने अपने पति केसरी से कहा, माता अंजना ने अपने पति केसरी बाबा से कहा, स्वामी कई साल निकल गए, जैसे वो माँ अपने बेटे को लेकर आई कि 12 वर्ष के बाद मुझे संतान हुई है, ये शिव कृपा। अंजना की आंख से आंसू बह रहे हैं, मेरे यहाँ इतने वर्ष शादी के हो गए पर मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं। स्वामी आंख से जल बह रहा है। केसरी ने कहा क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा ना। अंजना कहती है मेरा विवाह जिस गुरु मातंग बाबा ने कराया, मेरा कन्यादान जिस गौतम ऋषि ने कराया, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, आप मेरे को लेकर चलेंगे क्या? चलो। बहुत ध्यान दीजिए, दुख की घड़ी में समस्या विकट हो कहीं मत जाओ। जिस गुरु ने आपको मार्ग बताया है उस गुरु के पास 2 क्षण चले जाओ, उससे कुछ बोलो मत बोलो, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ जाएगी तो उतने में कल्याण निश्चित हो जाएगा कि हो गए। केवल दृष्टि पड़ जाए बस हो गए। एक बार गुरु देख ले बस, एक बार गुरु की दृष्टि पड़ जाए बस हो गया। कोई तप करने वाला, कोई मुनि है, कोई साधक है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई आराधना करने वाला अपनी जिंदगी की आराधना तप साधना में लगा है, कोई भगवान के भजन में लगा है, कीर्तन में लगा है। हम उसको छुएं ना छुएं, हम उसको प्रणाम करें ना करें, पर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा है उसकी केवल दृष्टि हम पर पड़ जाए तो ना जाने कितने पाप हमारे कट जाएंगे। और उम्मीद है कि कोई नई राह हमारी जिंदगी में प्राप्त हो जाएगी, नई राह में। आप जब अपने घर को जाएं, यहां से बालाजी महाराज के जब दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करें तो बालाजी का दर्शन करते करते उनसे दिल से कहना, बाबा बड़ी कृपा करी जो हमें शिव महापुराण की कथा आपकी गोद में बैठने को श्रवण करने को मिल रही है। ये आपकी ही तो उदारता है मेरे सरकार, मेरे बालाजी, ये आपकी उदारता ही तो है जो हमें मिल रही है। कितने जीव सालासर बालाजी धाम में, कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई जीव, कोई जंतु अगर भ्रमण भी कर रहा है और कोई की गति नहीं भी सुधरी है तो मैं तो कहता हूँ बालाजी सरकार ने ये शिव महापुराण की कथा अपने उन जीवों के कल्याण के लिए करवा दी कि इनकी मुक्ति होना जरूरी है, इनका कल्याण होना जरूरी है। भटक रहे हैं ना जाने कहां कहां, कोई चींटी के रूप में, कोई झिंगुर के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई पशु के रूप में, ना जाने किस किस रूप में, कोई चिड़िया के रूप में, कोई जानवर के रूप में, कोई जीव के रूप में, इनकी गति होना। और वो गति कोई दूसरा नहीं, भागवत अन्य पुराण शास्त्र सब 7 पीढ़ी को तारने के लिए है, पर शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी को तारती है साहब, 71 पीढ़ी को पार लगा दे, सहजता नहीं। गई माता मीनों में जल भरा। मातंग बाबा ने अंजना को देखा तो आज पति के साथ आई है,
पूछ लिया बाबा ने, क्या बात है, क्या हुआ? अंजना जी कहती हैं मैं अगर बोलूंगी तो अच्छी बात नहीं, बस झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। बाबा मेरी झोली खाली है, आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दो, बस आप कृपा करोगे तो जरूर कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा।